हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक और नया अपडेट लेके आया हूं। दोस्तों, अपडेट पेंशनधारियों के संबंध में है। साथियों, आपको बताना चाहूंगा, विभाग के माध्यम से ये अपडेट निकल के आई है कि 4 लाख फर्जी पेंशनधारियों की पेंशन बंद हो चुकी है। अब साथियों, इसमें मैं आपको नया क्या बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये अपडेट तो आपको भी पता होगा। तो साथियों, नया अपडेट मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि फर्जी पेंशनधारियों के अंतर्गत आप लोग का नाम शामिल है या फिर नहीं है। यदि आप लोग का नाम शामिल है तो दोस्तों गवर्नमेंट आपको किस प्रकार से अप्रोच करेगी। और साथियों, इसके अलावा यदि आप लोग का नाम शामिल नहीं है तो दोस्तों आपको जो पेंशन आने वाली है उसमें इंक्रीजमेंट कब मिलेगा, यानी कि अभिवृद्धि कब हो सकती है। संपूर्ण डिटेल देखिएगा साथियों, विस्तार से चर्चा करेंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा पेंशन अभिवृद्धि के संबंध में अपडेट, और साथियों अविनाश गहलोत जी के माध्यम से जो बयान आया उसके संबंध में अपडेट। साथियों, आपको पता होना चाहिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री अविनाश गहलोत जी का एक नया बयान सामने आया है। दोस्तों, अविनाश गहलोत जी के नए बयान के अनुसार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जितने भी सामाजिक योजना है उन सभी योजनाओं का संचालन धरातलीय स्तर से किया जाएगा। यानी कि धरातलीय स्तर पर साथियों एक एक योजना का संचालन होगा ताकि एक एक जन कल्याणकारी योजना प्रत्येक कैंडिडेट के घर तक पहुंच सके। अब बात करते हैं साथियों कि इस विभाग के माध्यम से जो पेंशन के संबंध में अपडेट आया वो क्या आया, पहले वो अपडेट देख लीजिएगा। दोस्तों, कुछ डाटा निकल के आया फर्जी पेंशनधारियों के संबंध में, पहले वो डाटा देख लीजिए, उसके बाद चर्चा करते हैं एक एक बिंदु पर। देखिए साथियों, सबसे पहले तो आप लोग ये देख लीजिए कि 93,376 ऐसे पेंशनधारी थे जो डुप्लीकेट थे। यानी कि साथियों, जब उन्होंने अपनी पेंशन बदलवाई थी तो दोस्तों उस समय उन्होंने अपने डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा साथियों, जो दूसरे नंबर पर डाटा निकल के आया है वो निकल के आया कि 50,000 पेंशनधारी ऐसे हैं जिनका इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं था। यानी कि दोस्तों उन्होंने पेंशन बनवाते समय इनकम सर्टिफिकेट ही नहीं लगाया था, लेकिन साथियों वो लोग पेंशन उठा रहे थे। दोस्तों, उन्होंने इनकम सर्टिफिकेट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि साथियों यदि वो इनकम सर्टिफिकेट लगाते तो शायद हो सकता था कि उनकी पेंशन न बंधे। अब बात करते साथियों अगले आंकड़े की। साथियों, अगला डाटा है 4729 सरकारी कर्मचारी खुद नियमों को दरकिनार करके ले रहे थे पेंशन। यानी कि बहुत सारे सरकारी कर्मचारी ऐसे थे जो ऑन ड्यूटी थे, वो साथियों ड्यूटी भी कर रहे थे और फर्जी पेंशनधारी बनकर के दोस्तों पेंशन भी उठा रहे थे। यानी कि साथियों गवर्नमेंट के साथ पूरी चालाकी के साथ ठगी हो रही थी। लेकिन दोस्तों इस प्रकार की ठगी से बचने के लिए इस विभाग के सख्त आदेश आ चुके हैं। या तो इन पेंशनधारियों को ये पेंशन का सारा पैसा वापस लौटाना पड़ेगा या फिर साथियों इनको जेल काटना पक्का है। अब बात करते हैं साथियों आप लोग के अगले डाटा की। साथियों, अगला डाटा है 34,444 कैंडिडेटों को लेकर के। 34,444 सरकारी कर्मचारी परिजन वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ले रहे थे। यानी कि साथियों 34,444 ऐसे वृद्धावस्था वाले कैंडिडेट थे जिसके घर में कोई ना कोई कर्मचारी सरकारी था, लेकिन साथियों फिर भी वो पेंशन का लाभ ले रहे थे। लेकिन अब वो पेंशन का लाभ नहीं ले सकते क्योंकि अब उनकी पेंशन को बंद कर दिया गया है। अब देखिए साथियों, बात करते हैं अगले आंकड़े की। साथियों, अगला डाटा है 6416 लोगों का। तो दोस्तों 64 से 16 लोग ऐसे थे कोरोना में मृतक के परिजन फर्जी पेंशन लेने वालों में शामिल थे। यानी कि साथियों 6416 लोग ऐसे थे जिनके घर में से किसी ना किसी कैंडिडेट की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, वो मृत्यु कोरोना के समय नहीं हुई थी, लेकिन साथियों उस मृत्यु को कोरोना के समय का बोल करके वो जो परिजन थे वो पेंशन उठा रहे थे। लेकिन अब ऐसे कैंडिडेटों को पेंशन नहीं दी जाएगी। इसके अलावा साथियों पेंशन के जो फर्जीवाड़ा था उसमें टोटल 1,13,000 तो कैंडिडेट ऐसे थे जो बाहर के थे। यानी कि वो हमारे राजस्थान स्टेट के थे ही नहीं, लेकिन साथियों अदर स्टेट के होने के बावजूद भी वो लोग पेंशन उठा रहे थे। इसके अलावा साथियों जो अगला डाटा निकल के आ रहा है वो आ रहा है 3210 कैंडिडेट के संबंध में। दोस्तों 3210 लोग ऐसे थे जिनके पास जन आधार कार्ड ही नहीं था, लेकिन साथियों फिर भी वो लोग पेंशन उठा रहे थे। तो दोस्तों सबसे पहला आप लोग महत्वपूर्ण बिंदु यह समझ लीजिए, आप लोग के अंतर्गत यदि आप में से कोई भी कैंडिडेट ऐसा जो फर्जी जो वीडियो देख रहा है तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, यदि आप लोग इन चारों पांचों क्राइटेरिया के अंतर्गत किसी भी एक क्राइटेरिया में बिलोंग करते हैं तो दोस्तों 100% है कि आप लोग की पेंशन नहीं आएगी। और साथियों पेंशन के संबंध में अपडेट आपको कैसे मिलेगा कि आप लोग फर्जी है या फिर नहीं है, तो साथियों आपको बताना चाहूंगा पेंशन के अकाउंट में जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर जुड़ा हुआ है, सबसे पहले तो साथियों आप लोग के कॉन्टैक्ट नंबर पर SMS आ जाएगा दोस्तों विभाग के माध्यम से। इसके अलावा साथियों आप लोगों के लिए ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप लोग के घर तक लीगल नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। साथियों आपको अवेयरनेस का नोटिफिकेशन मिलेगा जिसमें साथियों आप लोग के लिए वार्निंग मिलेगी, या तो आप लोग पेंशन का संपूर्ण भुगतान कीजिए अन्यथा आप लोग के लिए जेल हो सकती है। इसके अलावा साथियों अब बात करते हैं अभिवृद्धि के संबंध में। तो दोस्तों पेंशन अभिवृद्धि के संबंध में अपडेट ऐसा देखिए, मैंने आपको सुबह एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो अब तक का आप लोगों का 2 से लेकर के 3 महीने का पेंशन अटका हुआ था साथियों, वो पेंशन लगभग 15 से लेकर के 20 जनवरी के आसपास डाल दिया जाएगा। ठीक है ना, यानी कि एक एक कैंडिडेट के अकाउंट में 15 से लेकर के 20 जनवरी के आसपास पेंशन का सारा पैसा पहुंच जाएगा। ठीक है, और जो कैंडिडेट फर्जी है उनके अकाउंट में नहीं जाएगा। इसके अलावा साथियों अब बात करते हैं अभिवृद्धि की। तो दोस्तों 2 से लेकर के 3 महीने का जो पैसा आप लोग का अटका हुआ था तो दोस्तों वो पैसा तो वही आ रहा है जो ऑलरेडी आप लोग की पेंशन थी। यानी कि यदि किसी के 1,000 थे तो दोस्तों 1,000 रुपए ही आएंगे, यदि किसी के 750 थे तो दोस्तों 750 रुपए ही आएंगे। लेकिन साथियों अभिवृद्धि की बात ऐसी है, यदि आपको अभिवृद्धि के संबंध में कोई नोटिस मिलेगा तो साथियों वो मिलेगा आपको आने वाले 2-3 महीने के अंतर्गत। क्योंकि दोस्तों जो हमारे अविनाश गहलोत जी हैं, जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि मैं 64 दिन की क्या बना रहा हूं, कार्य नीति बना रहा हूं। यदि विभाग के अंतर्गत राजस्थान सरकार के माध्यम से कोई ऐसा अपडेट आता है
कि पेंशन के संबंध में अभिवृद्धि करनी है तो आपकी अभिवृद्धि भी की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों ओबीसी कैंडिडेट के आरक्षण को लेकर के भी वो खुद अपने हिसाब से एक्शन लेने वाले हैं, लेकिन साथ ही वो डिपेंड करता है कार्य नीतियों के ऊपर और योजना के ऊपर, क्योंकि साथियों वो ये चाहते हैं कि विभाग जो कुछ भी कार्य करे वो प्रदेश की 8 करोड़ जनता के हित में हो। इसलिए साथियों आपको थोड़ा सा धैर्य बना के रखना पड़ेगा। और दोस्तों पेंशन के संबंध में मैंने आपको संपूर्ण डिटेल दे दी है। यदि आप लोग का फिर भी कोई सवाल रहता तो आप लोग पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स मैंने आप लोगों के लिए ओपन कर रखा है। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।